नमस्कार दोस्तों। मार्केट में उलझन। अब उलझन और बड़ी वाली उलझन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे थोड़ा और समझेंगे मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे टेलीग्राम के ट्रेड्स और ऑप्शन चेन डेटा और प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहे हैं कल की स्ट्रेटजी के लिए। तो वेलकम टू द चैनल। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करिए और अपने रिटेल भाइयों को भेजिए, शेयर करिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाएँ। वो जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों टेलीग्राम के ट्रेड से। देखिए, टेलीग्राम के ट्रेड पे आज सुबह सबसे पहले हमने ट्रेड लिया था 26,200 की पुट ली थी 13 जनवरी की, जो कि हमने ली थी 110 पे। उसका स्टॉप लॉस था 80। मार्केट ऊपर गई, पुट नीचे आने लगी और नीचे आके देखिए 80 के नीचे कोई कैंडल तो क्लोज नहीं हुई थी, नीचे गई थी लेकिन वापस ऊपर आ गई थी। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे वहाँ पे निफ्टी ने बनाया था शूटिंग स्टार। तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था उसी टाइम की स्टॉप लॉस को मैं रिवाइज कर रहा हूँ 10 पॉइंट से 70 पे उसको लेके जा रहा हूँ एंड दिस इज द लास्ट स्टॉप लॉस फॉर माय शॉर्ट पोजीशंस। और वो स्टॉप लॉस डे एंड तक हिट नहीं हुआ। बीच में उस ट्रेड के लिए मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो 90 का रख सकता है, किसी को कैरी फॉरवर्ड पोजिशनल रखना है तो वो 70 का स्टॉप लॉस रख सकता है या कॉस्ट पे निकल सकता है। बट डे एंड पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मैंने एडवाइस करा कि कॉस्ट पे उस पोजीशन से निकल जाए, उसको कैरी ना करें। क्यों, वो अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में मैं। उसके बाद दोस्तों हमने एक ट्रेड लिया वो ट्रेड था, पहले कॉल की बात करते हैं। वो ट्रेड था 26,200 की कॉल। वो हीरो ज़ीरो ली थी हमने 14 रुपीज़ पे ली थी और वो 14 बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो गया। वो 14 पॉइंट्स का प्रीमियम हमारा चले गया, वो लॉस हमारा हो गया। इन दोनों ट्रेड के बीच में हुआ था धमाका सबसे बढ़िया, जो हमने एक देखिए पुट ली थी आज ही की एक्सपायरी की 26,200 की। वो पुट हमने ली थी 17 पे। उसने हाई लगाया था आई थिंक 68 के आसपास का पहले, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई, उसने 80 का हाई लगाया। देखिए, आप लोगों ने कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करा हो, इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। मैं अपना बता देता हूँ, मैं 51 पे निकल गया था। 51 इज रफली क्या इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ माई कैपिटल डिप्लॉय। मतलब इस ट्रेड में जितनी भी मैंने कैपिटल डिप्लॉय करी थी उसका 300% यानी कि 3 टाइम्स मेरा बन गया था एंड आई एम मोर देन हैप्पी। 3 साल में नहीं होता इतना, आपने एक दिन इंट्रा डे में कर लिया तो डेट इज़ मोर देन एनफ। किसी ने ज़्यादा किया हो तो हेड्स ऑफ टू हिम। ये था टेलीग्राम का धमाकेदार ट्रेड आज का। देखिए, गामा ब्लास्ट, पुट साइड गामा ब्लास्ट, कॉल साइड गामा ब्लास्ट, तभी पैसा बनेगा मोटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा गामा ब्लास्ट तो बहुत टाइम से नहीं हुआ, बट विद इन द एक्सपायरी हम कैसे अपनी कैपिटल मल्टीफोल्ड कर लेते हैं। ओके गाइस, ये टेलीग्राम के ट्रेड्स थे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल की स्ट्रेटेजी, प्रिडिक्शन और एनालिसिस की। सबसे पहले ऑप्शन चेन। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन की आप बात करेंगे तो वो मिक्स्ड है, इनडिसाइसिव है। दोनों जगह कॉल पुट अच्छे से राइट हुई है और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर ओआई चेंज हम देखेंगे 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास का है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करेंगे, बुलिश, मंथली एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्लियर कट बुलिश है दोस्तों। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन में देखिए, परसों की अगर हम बात करें, आज की नहीं, परसों की नहीं, कल की बात करते हैं। मैं मतलब हैरान था देख के कुछ चैनल्स पे उसको, उस कैंडल को जो इतनी बेयरिश कैंडल थी, जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई था, क्लोज इज इक्वल टू लो था कल का, किसी तरीके से उसने हायर हाई हायर लो बनाया क्योंकि गैप अप ही हुई थी वो, और उसको इतना बुलिश मान के लोग बुलिशनेस की बातें कर रहे थे। ओके गाइस, तो थोड़ा सा हमें कैंडल को भी समझने की ज़रूरत है। कैंडल पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, कैंडल स्टिक्स हमें क्या बता रही हैं, उसकी भी नॉलेज हमारे लिए थोड़ी होनी ज़रूरी है। आज निफ्टी खुला, नीचे खुला, गैप अप क्यों दिखा रहा था मुझे वो भी समझ में नहीं आया था। नीचे खुला, नीचे आया, ड्रैग हुआ, 190 पहला था वो गया। उसके बाद फिर मैंने अपडेट दिया था आपको 10 डीएमए 20 डीएमए और एक बहुत तगड़ा डिमांड जोन। वो क्या था अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 26,075 ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 26,100 टू 110, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा डिमांड जोन है, बहुत तगड़ी बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे बनी हुई है, आसानी से नहीं टूटेगा।
26,135 के आसपास आपका है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी के बीच में देखिए जो बहुत तगड़ा डिमांड जोन का, उसी के आसपास से आज निफ्टी ऊपर घूमा और रफली 26,175 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी में करना क्या है, देखिए निफ्टी में फ्रेश लेग ऑफ वीकनेस आएगी जब 20 डे एक्सपोनेंशियल टूटेगा, 26,075 के नीचे मार्केट जाएगी, वहाँ टिकेगी और ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, तो सीधा निफ्टी के लेवल्स खुलेंगे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, विच इज़ योर 25,900 टू 925। ओके, ऊपर की तरफ देखिए 26,190 निकलेगा तो मैं कॉशियसली लॉन्ग बनाऊंगा, और 26,285 टू 290 निकलेगा तो थोड़े से एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने की ज़रूरत करूंगा मैं, क्योंकि फिर ऑल टाइम की तरफ मार्केट हाई की तरफ जा सकती है। ये निफ्टी के ट्रेड्स थे। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, 26,075 से लेके 26,190 दिस इज़ द डेडली जोन, ट्राई टू अवॉइड इट। टेलीग्राम पे आपके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूँगा। कोई भी अच्छा ट्रेड मिलेगा तो उसे ज़रूर करेंगे और नहीं मिलेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कल के वीडियो में ही मैंने आपको कहा था ट्रेड अच्छा आएगा तो ही उसे पकड़ेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। ओके गाइस, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी नीचे था, बैंक निफ्टी ऊपर था। रिलायंस ने बहुत ड्रैग करा आज निफ्टी को, HDFC बैंक और रिलायंस ने। बाकी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे उसके बाकी कंपोनेंट्स। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी की अब आप लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए 59,750 टू 850। ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी जो बैंक निफ्टी को 59,500 टू 550 ले जा सकती है। ओके गाइज, और 59,500 टूटेगा तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत दूर की बात है अभी, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। ऊपर की तरफ देखिए बीच के लेवल भी है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेट बुलिशनेस बैंक निफ्टी में मुझे दिखेगी 60,450 टू 500 के ऊपर। ओके गाइज, ये लेवल ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर फिर ये 400-500 पॉइंट आराम से निकालेगा। तो एक चीज़ आप समझिएगा, क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़ कि एक तो निफ्टी का आपको नो ट्रेडिंग जोन पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया है। निफ्टी में फ्रेश वीकनेस कब आएगी वो मैंने बताया, तभी शॉर्ट्स ओपन होंगे। और निफ्टी में लॉन्ग 26,190 के ऊपर कॉशियस लॉन्ग। ओके, लेकिन 26,285 290 ये जोन निकलेगा ना तो फिर बड़ी तेजी बनने की निफ्टी में उम्मीद होगी। एक चीज बैक ऑफ द माइंड अपने ज़रूर रखना कि मार्केट वहीं आ गई है जहाँ थी। ओके, घूम फिर के ऊपर होके फिर 50 पॉइंट का आपको ब्रेकआउट दिखा के झांसा दे के वो वापस वहीं आ गई है 26,100, 26,000 और थोड़ी नीचे जाएगी 26,900 आ जाएगी। तो वही रेंज उसकी पकड़ी हुई है, उसी रेंज में घूम रही है 2-2.5 महीने से, और बिल्कुल चॉप कर रही है रिटेलर्स को। तो बहुत बहुत ध्यान से आप ट्रेड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करिए। प्रॉफिट आया नहीं आया वो अलग बात है, रिस्क को आप मैनेज करिए ताकि आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहे, आप तब ट्रेड कर सकें जब मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक हो। ओके गाइज, और देखिए गारंटेड कुछ होता नहीं मार्केट में, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह करे। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। बाकी कल टेलीग्राम पे रॉक करेंगे अगर कुछ अच्छा मिला तो। ओके बाय।